दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक और चमत्कारी मंदिर लेकर आए हैं, जिसका चमत्कार व इससे जुड़ी पुरानी कथा सुनने के बाद आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस मंदिर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिससे भक्तों की आस्था बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है और इस आस्था को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ऐसे ही भारत में एक खास मंदिर है जिसकी कहानी आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि हमारे भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। जिस मंदिर के बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, उस मंदिर का नाम है श्री कालहस्ती मंदिर। श्री कालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति शहर के पास स्थित श्री कालहस्ती नामक कस्बे में यह मंदिर बना है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव के इस मंदिर को दक्षिण भारत के अन्य तीर्थ स्थानों में अधिक महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव के पंच तत्व लिंग माने जाते हैं, उन्हीं में से यह सबसे प्रमुख लिंगों में से एक लिंग है, जिसे वायु लिंग के नाम से जाना जाता है और यह मनुष्य के पंच तत्वों को भी दर्शाता है। वायु तत्व लिंग होने के कारण मंदिर के पुजारी भी इस लिंग का स्पर्श नहीं कर सकते। हैरानी की बात यह है कि जहां सभी शिवलिंग गोलाकार आकृति में होते हैं, वहीं यह शिवलिंग एक चौकोर आकृति में दिखाई पड़ता है। इस शिवलिंग में मकड़ी, सांप का फन और हाथी के दांत देखने को मिलेंगे। इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है, तो आइए आज हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव की यह शिवलिंग धरती पर हुआ करती थी। शिवलिंग पर धूप न लगे, इसलिए वह एक सूखे पेड़ के ऊपर एक जाला बुना करती थी, जिससे शिवलिंग छांव में रहा करता था। जब जाला किसी कारणवश टूट जाया करता था, तब मकड़ी ऊपर जाकर नया जाला बुन दिया करती थी। एक दिन वह जाला बुनते वक्त पेड़ से गिर गई, जिससे उसे बहुत पीड़ा होने लगी। ऐसे में मकड़ी ने भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव उसकी भक्ति देख प्रसन्न हुए और शिवलिंग से बाहर निकले और कहा, मैं तुम्हें मुक्ति और मेरे साथ तुम्हारी पूजा को एक ऐसा आशीर्वाद देता हूं। दूसरी तरफ शिवलिंग पर एक हाथी जल और फूलों से शिवलिंग को अभिषेक किया करता था और रात के समय एक सांप आकर सारे फूल हटा दिया करता था। ऐसा बहुत दिनों तक हुआ और एक रात सांप वहीं रुककर इंतजार करने लगा। तब उसने देखा कि एक हाथी आया और शिवलिंग को नहलाकर फूल अर्पित कर गया। यह देखने के बाद सांप ने हाथी पर हमला किया। हमला इतना ज्यादा भयानक था कि दोनों की हमले के दौरान ही वहीं मृत्यु हो गई। तब भगवान शिव शिवलिंग से दोबारा प्रकट हुए और उन्होंने दोनों की भक्ति आस्था को देखकर उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ तुम्हारी पूजा होगी। जिस कारण इस मंदिर को श्री कालहस्ती के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें श्री का मतलब है मकड़ी और काल का मतलब है सर्प और हस्ती का मतलब है हाथी। राहु और केतु दोनों ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ढकते हैं, जिस कारण मनुष्य के जीवन पर काफी भारी प्रभाव पड़ता है। कई बार यह प्रभाव इतना ज्यादा गहरा होता है कि मनुष्य के जीवन से निकलता ही नहीं, जिस कारण यहां लोग दूर दूर से अपने दोस्त से मुक्ति पाने आते हैं। जिस कारण यह मंदिर सूर्य ग्रहण में भी खुला रहता है और इसी कारण इस मंदिर को राहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब आप सभी को बताते हैं, इस मंदिर में रखी लिंग को वायु लिंग क्यों कहा जाता है। इसके नाम का इतिहास का संबंध वायु देवता से है, जिन्होंने मंदिर के पास बनी समरना नदी के पास बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी इस तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए और वायु देवता को 3 वरदान दिए, जिसमें पहला वरदान यह था कि वायु देवता सभी पृथ्वीलोक के प्राणियों के अंदर जीवित रहेंगे। दूसरा वरदान यह था कि वायुदेव के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकेगा। तीसरा और आखिरी वरदान यह था कि इस शिवलिंग को लिंग के नाम के बजाय वायु लिंग के नाम से पूजा जाएगा। इस मंदिर के पीछे एक पहाड़ी है जिससे भक्त कनप्पा के नाम से जाना जाता है। भक्त कनप्पा को महाभारत का अर्जुन का अवतार माना जाता है, जिनका वास्तविक नाम नील था और यह भगवान शिव के बड़े भक्तों में से एक भक्त माने जाते हैं। भगवान नील एक दिन जंगल जा रहे थे। वहां उन्होंने एक शिवलिंग को देखा और जंगल में जानवरों के डर से शिवलिंग को कुछ हो ना जाए, इसलिए वह उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन भगवान शिव ने भक्त नील की परीक्षा ली, जिसमें जब वह जंगल में शिवलिंग के पास आए
तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की आंखों से खून निकल रहा था। तब उन्हें याद आया कि ताज़ा मांस लगाने से घाव जल्दी भरा जा सकता है। तब उन्होंने अपने धनुष के तीर से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग पर बनी आंख पर लगा दी। उसके बाद शिवलिंग में बनी दूसरी आंख से खून निकलने लगा। तब वह तीर से अपनी दूसरी आंख निकालने जा ही रहे थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और भक्त नील को अपने साथ शिवलोक ले गए, जहां उनका नाम कनप्पा पड़ा, जिसका तमिल से मतलब है नेत्र। और तभी से इस पहाड़ी को कनप्पा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी श्री कालहस्ती वायुलिंगेश्वर मंदिर की संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आप सभी यह जानकारी अपने सगे संबंधियों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में श्री कालहस्ते नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।